अब हमारे पास स्पेशली मेथड आएगा, हमारे पास स्पेसिफिक मेथड की कैटेगरी हमारे पास शुरू होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक मेथड फॉर प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन की कैटेगरी को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। एक हमारे पास आएगा स्पेसिफिक फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए स्पेसिफिक आएगा एक, और एक आएगा हमारे पास स्पेसिफिक फॉर कीटोन। मतलब कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ चेंजेस करके आप एल्डिहाइड बना लो या कीटोन बना लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो एल्डिहाइड का मेथड है तो आपका एल्डिहाइड ही बनेगा, और अगर उसमें कीटोन का मेथड है तो वो कीटोन को ही इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो जरा एल्डिहाइड की कैटेगरी समझ लेते हैं जरा कौन कौन से हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास हमने कल भी बात करी थी, वैसे तो जब हम क्या बात कर रहे थे, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो हमारे पास इसमें सबसे पहली रिएक्शन आने वाली है हमारे पास रोजेनमुंड रिडक्शन। क्लियर है? देखो कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें याद रखने वाली चीज़ होंगी इसमें। क्या? और पहले सबके नाम लिख लेते हैं। रोजेनमुंड स्टीफन्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। अगला है हमारे पास इटार्ड रिएक्शन, और एक कैटेगरी हमारे पास कौन जाएगी? गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, अब इन सभी में आपको एक चीज़ पता है कि एल्डिहाइड बनने वाला है, पहली चीज़। ठीक है, इसमें याद रखना रोजेनमुंड रिएक्शन में की पॉइंट्स है छोटे छोटे। क्या? इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रही है, समझ पा रहे? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू के जो आपके 18 क्वेश्चन आएंगे ना, अगर वो भी कर देना तो बेड़ा पार है, समझ पा रहे? अगर वो 18 क्वेश्चन वो एमसीक्यू तुम्हें गिफ्टेड ही दे रखे हैं कि भाई साहब बस कर दो किसी तरीके से, क्योंकि 18 में एक नंबर डायरेक्ट है, वो आंसर है तो एक, नहीं है तो कट गया वो, समझ पा रहे? क्लियर है? 18 के 18 गायब भी हो सकते हैं और 18 के 18 आ भी सकते हैं, और वो 18 आपकी परसेंटेज में बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी करेंगे, समझ पा रहे? क्योंकि हमने अभी कॉपियाँ चेक करी तो हमारे प्री बोर्ड में बच्चों की जब कॉपियाँ चेक करी तो वो 5 नंबर, वो 5 नंबर एमसीक्यू के ही थे, 5 1 2 3 4 5 बस। ठीक है, उसके बाद खत्म, जीरो सन्नाटा। ठीक है, तो उसमें एक रोजेनमुंड रिएक्शन आ रखी थी। रोजेनमुंड रिएक्शन में सिर्फ ये पूछा गया था, और उसमें भी आ रखी थी तुम्हारे पास आ रखी थी वाली, रोजेनमुंड में यूज़ होने वाला रिएजेंट कौन सा होता है। ठीक है, तो याद रखना हमारे पास यहाँ पे क्या यूज होता है? PbBaSO4 यहाँ पे एज अ रिएजेंट यूज़ होता है, और आपका क्या बनता है? एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होता है। रिएजेंट यहाँ पे क्या बनता है? PbBaSO4। और इसमें एक चीज़ और की पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो ये की पॉइंट याद रखना है कि PbBaSO4 यूज़ होता है। दूसरा यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर जो है पार्शियल रिडक्शन होता है। क्या होता है? पार्शियल। अब भाई ये पार्शियल रिडक्शन का मतलब क्या है? पार्शियल रिडक्शन देखो, फुल रिडक्शन का मतलब होता है H2 का जुड़ना। रिडक्शन का मतलब क्या है? H2 का जुड़ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन ना, है ना? ऑक्सीडेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ H2, और एडिशन का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, तो अब फुल रिडक्शन मतलब क्या होगा? H2 का जुड़ना, और पार्शियल का मतलब क्या होगा? फिर हाफ मतलब H का जुड़ना। समझ पा रहे? यहाँ पे केवल और केवल H जुड़ेगा, ना कि H2। क्लियर है? तो ये दो कैटेगरी आपको यहाँ पे याद रखनी है रोजेनमुंड की। ठीक है, क्लियर है? ऑप्टेन एल्डिहाइड ही होगा। अगर आपसे पूछता है कि बताओ भाई रोजेनमुंड रिएक्शन में आपका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, तो क्या बताओगे? एल्डिहाइड। स्टीफन में पूछेगा तो भी एल्डिहाइड, इटार्ड पूछेगा तो भी एल्डिहाइड। ऐसे ऐसे बनते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू के। ऑर्गेनिक में तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके, समझ पा रहे? जब आप बात करोगे स्टीफन रिडक्शन की, स्टीफन रिडक्शन में आपके पास सबसे पहले आप यहाँ पे जो मटेरियल स्टार्ट करते हो वो होता है RCN से, साइनाइड से। समझ पा रहे? एल्किल साइनाइड से आपकी रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट होती है, और इसमें जो है आप यूज़ करते हो SnCl2 और HCl। याद आई कुछ कहानी इलेक्ट्रॉन की? SnCl2 से SN4 बन रहा था, SnCl4 बन रहा था, अभी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपकी RCN का यूज़ होता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, और आपकी SnCl2 और HCl का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, और आपका क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, पहली कैटेगरी। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन का किसी को पता है क्या यूज़ किया जाता है? इटार्ड रिएक्शन में किसी को याद हो? किसी को? बेंजीन के ऊपर CHO, बेंजीन के ऊपर CH3, टॉल्वीन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर किसका यूज़ किया जाता है? टॉल्वीन। क्या बोलते हैं इसे? टॉल्वीन। यहाँ पे टॉल्वीन का तो यूज़ होगा, और एज अ रिएजेंट क्या होगा यहाँ पर? रिएजेंट बताओ यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा, बताओ किसी को याद है तो? हाँ CR CC करके सी क्या है? क्या? CCl3 को तो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CSCl3 या CCl4। बताओ, लिख दूँ नाम? नहीं आ रहा किसी को याद? CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? ये तो सुना पे नहीं कभी है, क्रोमिल क्लोराइड। ये हमारे पास में यूज़ किया जाता है, वो भी इसके दो मॉलिक्यूल यूज़ किए जाते हैं, CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और गेटरमैन कोच में आपको तो साफ साफ मैंने बताया था, नाम में जादू छुपा हुआ है।
ठीक है, नाम में जादू छुपा हुआ है मतलब कि यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, एक बेंजीन होने वाला है, उस बेंजीन की रिएक्शन आप किससे करा दो, CO और किससे करा दो, HCl के साथ करवा दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, बेंजीन के पास, इसका नाम में क्या आ रहा, कोच। कोच में आपका अगर आप ये वाली स्पेलिंग देखोगे तो क्या आ रहा, OCH, और OCH को अगर आप तमीज से देखोगे तो CHO ही तो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHO। अब देख लो CO, कोच में CO आ रहा, HCl का मतलब H का मतलब HCl हो गया, CO का मतलब CO हो गया, और आपका मेन प्रोडक्ट में सारे के सारे मिक्स होके CHO आ गया, नाम में जादू। ठीक है, तो गेटरमैन कोच में आपका इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है, समझ पा रहे। तो अब हम सबसे पहली कैटेगरी करेंगे अपनी रोजेनमुंड रिडक्शन। क्लियर है, कल करनी है रोजेनमुंड। बताओ टाइम क्या हो रहा है।